हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो कैसे हो आप लोग। मोस्ट पावरफुल पर्सन ऑफ ऑल टाइम के न्यू एपिसोड में आप सबका स्वागत है। अगर आपने इसका एपिसोड 1 और 2 को नहीं देख रखा तो देख लेना गाइस। अगर देख लिया है तो अच्छी बात है। तो फिर चलिए इसको अब हम स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हम सियाओ ही को देखते हैं, जो कि अभी भी सोड केव के अंदर होती है। और हम देखते वो वहाँ पे सोड इंटेंट को सीखने की कोशिशें कर रही थी, बट उसके ऊपर बहुत ही ज्यादा सोड स्लैश हो रहे थे, जिसकी वजह से उसे बहुत ही ज्यादा मुश्किल होने लगता है। हम देखते वहाँ पे सियावी सोचने लगती है ब्रदर जियान ने भी इसी जगह से सोड इंटेंट को सीखा था, जिसकी वजह से वो बहुत ज्यादा पावरफुल बन गए थे। मुझे जैसे भी करके यहाँ पे टिकना होगा कुछ टाइम तक। वहीं पे दूसरी तरफ हम जियान को देखते हैं, जो वहाँ पे लो सियाओ क्वीन को कहने लगता है, तुम्हें पता है ना सियाओ को अगर यहाँ पे कुछ भी हो गया तो मास्टर सियाओ बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाएंगे। हम देखते वहाँ पे लो सियाओ क्वीन कहने लगता है, मुझे क्या फर्क पड़ता है, वैसे भी सोड केव के अंदर वो खुद गई थी, वो मरे या जिए इससे मुझे कोई भी लेना देना नहीं। अब उसकी ऐसी बातें सुन के वहाँ पे जियान को बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया था। वो कहने लगता है, बेवकूफ तुम मरवा के रहोगे। तक हुए हम देखते उसने वहाँ पे अपने सोल एनर्जी को रिलीज करते हुए लो सियाओ क्वीन के साथ में बॉडी पूरी तरीके से एक्सचेंज कर दिया था, जिसकी वजह से लो सियाओ क्वीन का सोल उसके सियाओ कॉन्शियसनेस में चला गया था। और जियान बाहर आता है, जहाँ पे हम देखते हैं जियान सियाओ को बचा लेता है, जिसको देख के दो चितर वहाँ पे सियाओ कहने लगते ब्रदर जियान ये आप हो। बट हम देखते वो वहाँ पे बेहोश हो गई थी। वहीं पे लो सियाओ क्वीन कहने लगता है, तुम्हें पता है ना तुम्हारा सोल कितना ज्यादा कमजोर हो गया है, फिर भी तुम यहाँ पे इस बॉडी को कंट्रोल करना चाहते हो और फिर से अपने एनर्जी का यूज करते हुए तुम बाहर आ गए। देखो अब तुम्हारी एनर्जी कितना ज्यादा वेस्ट हो गया, तुम्हारा सोल एसेंस रिकवर करने में बहुत ज्यादा वक्त लग जाएगा। अब इसकी बातें सुन के हम देखते वहाँ पे जियान कोई भी रिप्लाई नहीं देता और वो डायरेक्टली यहाँ से अपने मास्टर के पास में चला जाता है, जहाँ पे उसके मास्टर उसको देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं। और हम देखते तभी वो वहाँ पे सोल बेंडिंग टेक्निक का यूज करने लगे थे, जिसकी वजह से जियान के सियाओ कॉन्शियसनेस के अंदर जो भी यहाँ पे सोल है, मतलब कि लो सियाओ क्वीन, वो कुछ टाइम के लिए एक बैरियर के अंदर आ जाएगा। इसका मतलब कि बाहर जो कुछ भी बातें हो वो सुन नहीं सकता। अब ये सब कुछ करता हुआ देख के लो सियाओ क्वीन कहने लगता है, पता नहीं इस बुड्ढे को मुझसे क्या प्रॉब्लम है, फिर से बैरियर का यूज कर रहा है, ऐसे क्या सीक्रेट बातें होते होंगी इन दोनों के बीच में। वहीं पे दूसरी तरफ हम देखते जियान की तरफ देखते हुए उसके मास्टर कहने लगते हैं, ऐसा लग रहा है तुम्हारा सोल पहले से थोड़ा बहुत रिकवर हो गया है, जाइए अच्छी बात है, वैसे भी जियान ज्यादा फोर्स मत करना खुद को। इतना कहते हुए हम देखते हैं उसके मास्टर उसे एक प्रिमोडियल सोल देते हैं, जिसको देख के जियान कहने लगता है, मास्टर ये क्या है। हम देखते उसके मास्टर कहने लगे थे, ये एक प्रिमोडियल सोल है, अगर तुम इसको एब्जॉर्ब कर लो तो तुम्हारा सोल एसेंस बहुत ही ज्यादा रिकवर हो जाएगा और जितनी जल्दी हो सके तुम्हें अपने पूरे सोल एनर्जी को रिकवर करना होगा, जिसके बाद में तुम डायरेक्टली अपने बॉडी का पूरा कंट्रोल ले पाओगे। बट याद रखना जियान, मुझे नहीं लगता लो सियाओ क्वीन इतनी आसानी से तुम्हें सक्सेस होने देगा, तो तुम्हें और भी ज्यादा केयरफुल होना होगा। अब उनकी बातें सुन के जियान कहने लगता है, जैसा आपको मास्टर, और वो कहने लगा था, मास्टर आपको पता चला आखिरकार उसका ओरिजिन कहाँ से। उसकी बातें सुन के उसके मास्टर कहने लगते हैं, अभी तक मुझे यहाँ पे लो सियाओ क्वीन का कुछ भी नहीं पता चला। सच में वो बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड है, इवन कि वो इतना ज्यादा यंग है, बट उसका सोल एनर्जी बहुत ही ज्यादा पावरफुल। मुझे नहीं लगता इस वर्ल्ड में कोई भी उसके मैच का होगा। और इतना ही नहीं, मैंने तो पूरे इमोर्टल रिलम और यहाँ पे डिमोनिक रिलम में उसके बारे में पूछने की कोशिश की, बट अभी तक उसका कुछ भी नहीं पता चला। वहीं पे दूसरी तरफ हम देखते जियांग कहने लगा था, ठीक है मास्टर अब मैं जाके कल्टीवेट करता हूँ। इतना कहते हुए हम देखते वो अपने सियाओ कॉन्शियसनेस में चला गया था। तभी वहाँ पे लो सियाओ क्वीन बाहर आ जाता है। वो कहने लगता है, वो तो यहाँ पे मास्टर और डिसाइपल की बातें खत्म होगी तो फिर ठीक है, मैं बाहर जाता हूँ। तभी उसकी नजर प्रिमोडियल सोल पे जाता है। वो कहने लगा था, सच में तुम्हारे मास्टर तुम्हारे बारे में सोचते हैं, ठीक है फिर मैं बाहर जाके मजे करता हूँ। इतना कहते हुए हम देखते वो बाहर आ गया था, जहाँ पे वो जियान के मास्टर को ग्रीट करते हुए कहने लगा था, मास्टर अब मैं जा रहा हूँ। तभी हम देखते जियान के मास्टर कहने लगते हैं, लो सियाओ क्वीन तुम्हें पता है ना जियान की लाइफ तुम्हारे हाथों में है, तो ऐसी कोई भी हरकतें मत करना जिसकी वजह से उसकी लाइफ को खतरा हो। तो ऐसा कुछ मत करना कि जिसकी वजह से वो खतरे में पड़ जाए, वरना मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। उसकी बातें सुन के वहाँ पे लो सियाओ क्वीन कहने लगता है, मास्टर आप क्यों चिंता कर रहे हो, कुछ नहीं होने दूंगा। इतना कहते हुए हम देखते वो वहाँ से चला गया था। वहीं पे दूसरी तरफ हम सियाओ ही को देखते, जिसके पास में लो सियाओ क्वीन का लेटर आया होता है। उसे पता चलता है कि लो सियाओ क्वीन कहीं पे जा रहा है उसे छोड़ के, मतलब कि अकेले अकेले जा रहा है, जिसके बारे में पढ़ते हुए उसे गुस्सा आ गया था। वो कहने लगते, मास्टर ने कहा था वो मुझे ब्रदर जियान से मिलवाएंगे, मुझे बिना बताए वो भाग गए और वो गुस्सा हो रही थी। वहीं पे दूसरी तरफ हम लो सियाओ क्वीन को देखते, जो कि डीमन कल्टीवेटर के वहाँ पे आया था और इस जगह का नाम यहाँ पे ब्लैक विंड माउंटेन होता है। और हम देखते वो वहाँ पे सारे डीमन कल्टीवेटर्स को खत्म कर रहा था। वो कहने लगता है, तुम लोगों के अंदर इतनी
इतनी एनर्जी है, अगर तुम लोग इतने पावरफुल हो तो तुम लोग तो मेरे अटैक को भी नहीं रोक पा रहे, तो मेरे सीनियर ब्रदर जियान की एनर्जी को कैसे रोकोगे? तो गाइज मैं बता दूं, इस जगह पे अभी यहाँ पे लुओ सियाओ क्विन का आइडेंटिटी जियान का जूनियर ब्रदर के नाम पे है, मतलब कि जियान के मास्टर का सेकंड डिसाइपल यहाँ पे लुओ सियाओ क्विन है। जैसे लुओ सियाओ क्विन ने जियान की हेल्प की थी तो उसका सोल उसके बॉडी के अंदर चला गया था, जिसके बाद में दूसरों को कुछ भी पता ना चले, इसीलिए जियान के मास्टर ने सबको ये बताया था कि जियान का जूनियर ब्रदर लुओ सियाओ क्विन है, इसीलिए इसी आइडेंटिटी के साथ में लुओ सियाओ क्विन यहाँ पे रह रहा है। तो इसीलिए यहाँ पे सब लोगों को लगता है कि जियान का जूनियर ब्रदर लुओ सियाओ क्विन है, बट असली बात यहाँ पे किसी को भी नहीं पता। हम देखते वहाँ पे लुओ सियाओ क्विन बहुत ही आसानी से सबको खत्म करते हुए उनके लीडर के पास में पहुंच गया था, जहाँ पे वो बंदा कहने लगता है हमारे ब्लैक विंड माउंटेन और यहाँ पे तियानियो पीक के बीच में कोई भी दुश्मनी नहीं, तो फिर आखिरकार तुम ऐसे अटैक क्यों कर रहे हो? अब इसकी बातें सुन के वहाँ पे लुओ सियाओ क्विन कहने लगता है 10 साल पहले जब यहाँ पे बैटल हुआ था, उस बैटल में से तुम बच के निकल गए थे ना, मुझे पता है कि तुम डीमन हो और तुम अपने आइडेंटिटी को ऐसे छिपा रहे हो, और वैसे भी 10 साल पहले जो वार हुआ था तब यहाँ पे डीमन कल्टीवेटर के लीडर में से एक तुम भी थे, तुम्हारा नाम क्या था? हाँ याद आया, सुचेन। इतना कहते हुए वहाँ पे लुओ सियाओ क्विन कहने लगता है अब मेरी बारी, और हम देखते वो अपने एनर्जी को गैदर करते हुए उसके ऊपर अटैक करता है, बट वहाँ पे सुचेन उसके अटैक को अपने सोड इंटेंट से रोकते हुए उसे पीछे कर देता है। हम देखते वो वहाँ पे नाटक करते हुए कहने लगा था सच में तुम मुझे यहाँ पे इंजर्ड करना चाहते हो, और हम देखते वो कहने लगता है सीनियर ब्रदर जियान मुझे बचाओ। इतना कहते हुए हम देखते वो वहाँ पे कुछ नहीं करता, उस डीमन का स्पिरिचुअल सोड उसके ऊपर लगने वाला था, बट हम देखते तभी अंदर का बैरियर ब्रेक हो जाता है और जियान को पता चल जाता है। वो कहने लगता है ये तो एक डीमन कल्टीवेटर है, और हम देखते तभी वहाँ पे जियान बाहर आ गया था और उसने वहाँ पे सुचेन के अटैक को रोक दिया था। वो कहने लगता है मैंने सोचा नहीं था 10 साल बाद में कोई डीमन ऐसे छिपा हुआ होगा। अब उसको देख के वहाँ पे वो बंदा कहने लगता है जियान तुम। हम देखते वहाँ पे जियान बस एक स्लैश अटैक में उस डीमन को पूरी तरीके से खत्म कर देता है, और वो कहने लगता है ये कोइंसिडेंट नहीं हो सकता, अभी अभी मेरा सोल एनर्जी यहाँ पे रिकवर हुआ था प्रिमोडियल सोल एनर्जी की वजह से, और तुम अभी यहाँ पे डायरेक्टली डीमन के पास में आ गए, तुमने ये जानबूझ के किया ना ताकि तुम मेरे सोल एनर्जी को और भी ज्यादा वेस्ट करवाओ। अब उसकी बातें सुन के वहाँ पे लुओ सियाओ क्विन कहने लगता है आखिरकार मुझे क्या से पता होगा यहाँ पे कोई डीमन है, मैं तो बस जा रहा था तो मैंने यहाँ पे डीमन को देखा। उसकी बातें सुन के जियान कहने लगता है बहाने बनाना बंद करो, बोलो आखिरकार तुम यहाँ पे क्यों आए? हम देखते वहाँ पे वो कहने लगा था अपने आगे अटैक करो, आपको खुद पता चल जाएगा। हम देखते वहाँ पे जियान आगे अटैक करता है, तभी उसे वहाँ पे बॉक्स में एक स्पिरिचुअल की मिल गया था, जिसको देखते हुए जियान कहने लगता है जल्दी से बताओ ये किसकी चाबी है और ये तुम्हें क्यों चाहिए, वरना मैं इसे डिस्ट्रॉय कर दूंगा। इतना कहते हुए वो वहाँ पे उसे डिस्ट्रॉय करने वाला था, तभी वहाँ पे लुओ सियाओ क्विन कहने लगता है मैं बताऊंगा इसके अंदर अपने स्पिरिचुअल एनर्जी को डालो, तुम्हें खुद पता चल जाएगा। तभी हम देखते हैं वो जैसे ऐसा करता है वहाँ पे एक टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन एक्टिवेट हो गया था। दूर हम देखते हैं जहाँ पे सियाओ भी आई होती है और उसकी नजर जियान के ऊपर जाता है। वो कहने लगते हैं ब्रदर जियान। वहीं पे दूसरी तरफ हम देखते हैं जियान ने अपने पाव का यूज करते हुए उस टेलीपोर्टेशन एरे को पूरी तरीके से ऑन कर दिया था, और वो वहाँ पे एक दूसरी जगह पे पहुंच जाता है। वो कहने लगता है लुओ सियाओ क्विन आखिरकार तुम्हें इस जगह के बारे में कैसे पता चला? तभी वहाँ पे जियान नोटिस करता है कि उसके सोल एनर्जी बहुत ही ज्यादा एग्जॉस्ट हो गया है। तभी वहाँ पे लुओ सियाओ क्विन कहने लगता है सीनियर ब्रदर जियान ऐसा लग रहा है आपकी सोल एनर्जी बहुत ही ज्यादा ड्रेन हो गया है, क्यों ना आप वापस सी ऑफ कॉन्शियसनेस में चले जाओ और मैं बाहर आऊं। उसकी बातें सुन के जियान कहने लगा था ये सब कुछ तुमने जानबूझ के किया ना लुओ सियाओ क्विन। उसी वक्त हम देखते वहाँ पे सियाओ ही भी आ गई थी। वो अपने आगे जियान को देख के उसके ऊपर कूदते हुए कहने लगते ब्रदर जियान, बट वो जैसे ही देखते वो तो वहाँ पे लुओ सियाओ क्विन होता है, जिसको देख के वो भड़कते हुए कहने लगते ये तो तुम हो, आखिरकार ब्रदर जियान कहाँ पे हैं? उसकी बातें सुन के दूसरी तरफ वहाँ पे लुओ सियाओ क्विन कहने लगा था आखिरकार तुम किसकी बातें कर रही हो सियाओई, यहाँ पे जियान कहाँ से आएगा, ये तो मैं हूँ। उसकी बातें सुन के वहाँ पे सियाओई कहने लगती है बकवास करना बंद करो, वैसे भी मैंने सीनियर ब्रदर जियान को देखा था यहीं कहीं, और वहाँ पे जियान का नाम चिल्लाने लगी थी। वहीं पे दूसरी तरफ लुओ सियाओ क्विन सोचने लगता है सच में मैंने सोचा नहीं था प्रिमोडियल सोल इतना ज्यादा सोल एनर्जी को पूरी तरीके से रिकवर कर देगा। वहीं पे दूसरी तरफ हम जियान को देखते हैं जो कि प्रिमोडियल सोल एनर्जी का यूज करते हुए अपने सोल को रिकवर करने की कोशिश कर रहा था, मतलब कि कर रहा था। दूसरी तरफ हम सियाओई को देखते हैं जो वहाँ पे उस की को एक जगह पे लगा देती। वो कहने लगती आखिरकार ये क्या है? तभी हम देखते वहाँ पे लुओ सियाओ क्विन कहने लगता है इसे राइट की तरफ घुमाओ। उसकी बातें सुन के वहाँ पे सियाओई कहने लगती है आखिरकार तुम्हें कैसे पता चला कि ये कहाँ पे घुमाना है? तो मैं गाइस बता दूं भले ही यहाँ पे सियाओई का मास्टर लुओ सियाओ क्विन है, बट वो उसे उसके ही नाम से बुलाती है, पता नहीं क्यों।
वो उसे मास्टर ही नहीं मानती, मतलब कि उसके हिसाब से वो यहाँ पे ब्रदर जियान की डिसाइपल बनना चाहती है, ना कि लो सियाओ क्विन का। दूसरी तरफ लो सियाओ क्विन राइट की तरफ दिखाते हुए कहने लगता है जियान उसके अंदर है, अगर तुम इसे राइट में घुमाओगी तो तुम उसे देख पाओगी। उसकी बातें सुन के सियाओ ये कहने लगती है मुझे पता है तुम झूठ बोल रहे हो। इतना कहते हुए वो वहाँ पे लेफ्ट की तरफ घुमाती है, जिसकी वजह से लेफ्ट केव का दरवाजा खुल गया था। लो सियाओ क्विन कहने लगता है मैंने कहा था ना ऐसा मत करना, गलत दरवाजे को खोल दिया, अब यहाँ पे जो भी होगा तुम खुद निपटो, मैं तुम्हारी हेल्प नहीं करूंगा। तभी हम देखते हैं वहाँ पे पॉइजनस वाइन्स उनके ऊपर अटैक कर देते हैं, जिसकी वजह से वो दोनों पीछे हो गए थे। सियाओ कहने लगते हैं मुझे तुम्हारी हेल्प की जरूरत नहीं, मैं अकेले हैंडल कर लूंगी। बट हम देखते वो पॉइजनस वाइन्स उसे बहुत ही ज्यादा इंजोर करने लगे थे। वो कहने लगते सीनियर ब्रदर मेरी हेल्प करो। अब हम देखते वहाँ पे लुओ सियाओ क्वीन कहने लगता है ओ तो अब जाके मेरी याद आई। इतना कहते हुए हम देखते वो अपने पाव का यूज करते हुए उन सबको डिस्ट्रॉय कर देता है। वो कहने लगता है लेडी सियाओ ये तुम मेरे पीछे आओ, वैसे भी मैं तुम्हारा मास्टर हूँ और तुम मुझे अपना मास्टर मान ही नहीं रही, पता नहीं क्यों, और तुम्हारे अंदर तो कोई भी तमीज भी नहीं है, मास्टर कहकर भी नहीं बुला रही। कोई बात नहीं तुम मेरे पीछे आओ, वैसे भी तुम जैसे स्ट्रॉन्ग लेडी की जरूरत पड़ेगी मुझे आगे। इतना कहते हुए वो वहाँ पे उसका मजाक उड़ा रहा था। बट हम देखते वहाँ पे सियाओ भी कुछ नहीं बोलती, वो उसके पीछे पीछे जाने लगी थी। जहाँ पे वो लोग एक जगह पे पहुंचते हैं, वहाँ पे येलो कलर का और ब्लू कलर का दो हब होते हैं, मतलब कि दो फ्रूट्स थे, जिनको देख के वहाँ पे लुओ सियाओ क्वीन कहने लगता है मैंने बुक में पढ़ा था इनके बारे में और इनके इफेक्ट बहुत ही ज्यादा अजीब होते हैं, मतलब कि बहुत ही ज्यादा पावरफुल होते हैं। तभी उसकी नजर सियाओ के पैर पे चला जाता है। वो कहने लगता है ऐसा लग रहा है ये यहाँ पे पॉइजन हो गई है उन पॉइजनस वाइन्स की वजह से। तभी हम देखते वहाँ पे लुओ सियाओ क्वीन कहने लगता है क्यों ना तुम ये फ्रूट ट्राई करो, तुम्हारी एनर्जी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। अब उसके बेक हाफ वे में आके वहाँ पे सियाओ एक फ्रूट को खाती है। तभी वो देखती है कि उसके बॉडी के ऊपर बहुत ही ज्यादा डार्क सर्कल आ रहे थे, जिसको देख के वो घबराते हुए कहने लगते आखिरकार क्या हो रहा है। लो सियाओ क्वीन कहने लगता है क्यों ना तुम दूसरा ट्राई करो, उसकी वजह से क्या पता तुम ठीक हो जाओ। हम देखते वहाँ पे सियाओ उसे खाती है, तभी उसे बहुत ही ज्यादा कोल्ड फील होने लगता है। वो कहने लगती है बहुत ज्यादा ठंडा है ये तो। हम देखते वहाँ पे लो सियाओ क्वीन कहने लगता है ओ तो उस बुक में लिखा था उसके हिसाब से उनका इफेक्ट ऐसा होता है। अब उसे ये सब कुछ बोलता हुआ देख के सियाओ कहने लगती है तुमने ये जानबूझ के किया ना। उसकी बातें सुन के हम देखते वहाँ पे लो सियाओ क्वीन कुछ भी नहीं बोलता। तभी वो वहाँ पे एक हनी बी का छत्ता उसके हाथ में फेंकते हुए कहने लगता है ये देखो तुम्हारे लिए ट्रेजर। अब हम देखते उसके अंदर जितने भी बीज थे वो सारे उसके पीछे पड़ जाते हैं, जिसको देख के वहाँ पे सियाओ भागने लगती है। अब हम देखते वहाँ पे लो कहने लगता है तुम ऐसे ही भागती रहो, तुम्हें बहुत ही ज्यादा ठंड लग रहा था ना, अब तुम्हें बहुत ज्यादा गर्माहट होगी। उसकी बातें सुन के सियाओ उसे बहुत ज्यादा गालियां दे रही थी। बट हम देखते वो वहाँ पे भाग रही थी। वहीं पे दूसरी तरफ हम लुओ सियाओ क्वीन को देखते जो कि उस जगह के एक सीक्रेट दरवाजे को खोलता है और उस बॉक्स के अंदर से एक तालिस्मान को बाहर निकालता है, मतलब कि एक जेड पेंडेंट को, जिसके अंदर इमोटो रिलम का एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक टेक्निक था। वो कहने लगता है ओ तो ये टेक्निक है बहुत ही ज्यादा इम्प्रेसिव। अब ये सब कुछ वो सोच ही रहा था, तभी वहाँ पे उसे किसी की आवाज आने लगता है, जिसको देख के वहाँ पे लुओ सियाओ क्वीन उसकी तरफ जाता है। तभी वो देखता है कि वहाँ पे बहुत ज्यादा इंसानों को स्पाइडर मोस्टर ने मार दिया था। अब स्पाइडर मोस्टर वहाँ पे लुओ सियाओ क्वीन की तरफ भी देखने लगता है, बट वहाँ पे लुओ सियाओ क्वीन उसकी तरफ गुस्से में देखता है, जिसको देख के वो मोस्टर वहाँ पे बहुत ज्यादा डर गया था, वो भागने लगा था। बट हम देखते वहाँ पे लुओ सियाओ क्वीन एक हथियार को पकड़ते हुए उसके ऊपर अटैक करके उसे एक ही बारी में खत्म कर देता है। अब ये सब कुछ वहाँ पे एक ओल्ड मैन भी देख रहा था और हम देखते वो बाहर आते हुए कहने लगता है सच में तुम बहुत ज्यादा पावरफुल हो और बहुत ज्यादा टैलेंटेड, जिसकी वजह से सच में तुम यहाँ पे तियानियो पीक मतलब कि तियानियो एकेडमी के सेकंड डिसाइपल होने के लायक हो। तुम बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड हो। और वैसे हाँ मैं तुम्हें एक बात बता दूं, तुम्हारे पास में जो भी वो जेड स्लीप है वो मेरे हवाले कर दो। अगर तुम ये ट्रेजर्स मुझे दे दो तो मैं तुम्हें जाने दूंगा, तुम्हें मैं कुछ भी नहीं करूंगा। अब उस बुड्ढे की बातें सुन के वहाँ पे लुओ सियाओ क्वीन हंसने लगा था, जिसको देख के वहाँ पे वो ओल्ड मैन थोड़ा सा घबरा गया था। वो कहने लगता है आखिरकार तुम हंस क्यों रहे हो। हम देखते वहाँ पे लुओ सियाओ क्वीन कहने लगता है क्या ये ट्रेजर मैं तुम्हें दे दूं, तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे पास में इतनी औकात है कि तुम मेरे आगे ऐसे भी बातें करो। ऐसा कहते हुए हम देखते वो अपने एनर्जी को रिलीज करता है, जिसको देख के ओल्ड मैन गुस्से में अपने एनर्जी को रिलीज करते हुए लुओ सियाओ क्वीन के ऊपर अटैक करने ही वाला था। तभी हम देखते लुओ सियाओ क्वीन भी रेडी हो गया था। तभी वो कहने लगता है आखिरकार एक कहां से आ गई फिर से। उसी वक्त हम देखते वहाँ पे सियाओ भी बहुत ही ज्यादा पावरफुल सोर्ड अटैक करती है। वो कहने लगते तुम्हारी इतनी हिम्मत तुम हमारे तियानियो पीक के डिसाइपल के ऊपर अटैक करो, और वो भी हमारे तियानियो पीक के मास्टर के सेकंड डिसाइपल के ऊपर। इतना कहते हुए वो वहाँ पे अटैक करती है। बट हम देखते वो ओल्ड मैन बहुत ही आसानी से उसके अटैक को रोक लेता है, जिसकी वजह से सियाओ का अटैक उस ओल्ड मैन को लग तो जाता है, बट ओल्ड मैन का अटैक भी
पे सियावी को लग जाता है, जिसकी वजह से सियावी थोड़ी बहुत इंजर्ड हो गई थी। वो कहने लगते लो सियाओ क्वीन तुम यहाँ से भाग जाओ, मैं इसे रोकती हूँ। उसकी ऐसी बातें सुन के वहाँ पे लो सियाओ क्वीन कहने लगता है अरे यार कहाँ पे मैं फंस गया, इसको लगता है मैं इतना ज्यादा कमजोर हूँ कि मुझे यहाँ से भागना पड़ेगा। उसी वक्त हम देखते वो ओल्ड मैन वहाँ पे सियावी को पकड़ लेता है। वो कहने लगता है तुम्हारे सीक्रेट ट्रेजर मुझे दे दो वरना मैं इस लेडी को पूरी तरीके से खत्म कर दूंगा। उसकी बातें सुन के वहाँ पे लो सियाओ क्वीन कहने लगता है तुम्हें क्या लगता है तुम ये सब कुछ करोगे और यहाँ पे तियान्यू पिक तुम्हें ऐसे ही जाने देगा? तियान्यू क्लैन तियान्यू एकेडमी से पंगे लेने की हिम्मत मत करो। हम देखते वो ओल्ड मैन कहने लगता है अगर मैं इसे और तुम्हें मार दूं तो किसको पता चलेगा? अब उसकी ऐसी बकवास बातें सुन के वहाँ पे लो सियाओ क्वीन कहने लगता है ऐसा लग रहा है तुम्हें बताना पड़ेगा। और हम देखते वो एक ही अटैक में उस ट्रेजर को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देता है और वो पावरफुल अटैक करने के लिए ओल्ड मैन की तरफ बढ़ता है। वो ओल्ड मैन रोकने की कोशिश करता है बट उससे पहले उसका मुक्का उसके चेस्ट में लग गया था, जिसकी वजह से हम देखते उसके बॉडी में क्रैक आने लगते। वो ओल्ड मैन कुछ नहीं कर पाता, बस एक ही अटैक में पूरी तरीके से ब्लास्ट हो जाता है और हम देखते उस ओल्ड मैन की वहीं पे डेथ हो गई थी। और हाँ गाइस एक बात मैं बता दूं, जब यहाँ पे लो सियाओ क्वीन बाहर होता है और यहाँ पे जियान अंदर जाके कल्टीवेट करता है, उसके चारों ओर एक बैरियर बनता है। जब तक उसके पास में कोई नहीं जाता उसे कुछ नहीं पता चलेगा कि बाहर क्या हो रहा है। वहीं पे दूसरी तरफ हम लो सियाओ क्वीन को देखते जो वहाँ पे सियावी की तरफ देखते हुए कहने लगा था तुम्हें अपने सीनियर ब्रदर जियान को देखना था ना, तो ठीक है। इतना कहते हुए वो खुद के ऊपर अटैक करके खुद को इंजोर कर देता है और वो सिर्फ कॉन्शियसनेस के अंदर चला गया था। वो कहने लगता है ब्रदर जियान जल्दी करो, मेरे ऊपर उन लोगों ने अटैक कर दिया और सियावी को बचा लो। अब उसकी बातें सुन के हम देखते वहाँ पे जियान अपनी आंखें खोलता है। तो गाइस एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। नेक्स्ट एपिसोड के लिए वेट करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, सी यू अगेन।